आपका धन्यवाद देता हूँ और पीडीएस संकल्प को मैं दोबारा दोहराता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे ये यूथ के सभी साथी गांव-गांव जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के हमारे पीडीएस संकल्प की जानकारी देंगे और साथ ही में न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को दोहराएंगे। गया था आपका जो शुभम त्रिवेदी के घर जाने वाला जो बयान था, सिर्फ वही कोट किया गया था कि उस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसमें कई सारे स्लोगन लगे थे, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। अरे तुम जवाब मत दो। क्या सवाल किया तो जवाब आ गया। हमारा समाजवादियों का पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने कहा आपसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जितनी मजबूत हो जाना है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें, दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव पर, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी है। और इस देश का बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। ये जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए या बात कुछ और चलने लगे। अब तो मीडिया वाले भी साथ नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी का। उनके लिए एक स्पेस सूट है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज में एक स्पेस सूट देखा हूं, कहीं आपको बनता हो मिलता हो बता दो तो हमने स्पेस सूट भिजवा दें। इस प्लेनेट के अलावा दूसरे प्लेनेट पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कुशीनगर के दौरे पर थे, लास्ट मोमेंट पे उनके लिए तो स्पेस सूट है बस, और कोई इलाज नहीं है। लास्ट मोमेंट पे आपकी लैंडिंग कैंसिल कर दी गई। ये वही एयरपोर्ट है जिसको बनाने में आपकी सरकार ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके जैसे तमाम प्रतिष्ठान है जिसमें आपने भूमिका निभाई है, वहां पर आप ही को बैन किया जा रहा है। जेपीएनआईसी सेंटर इसका उदाहरण है, कुशीनगर के एयरपोर्ट इसका उदाहरण है। क्या बताएं सरकार के लिए, कोई इच्छा नहीं है बोलने की। साजिश है, आपको लास्ट मोमेंट पे लैंडिंग कैंसिल की गई। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली मुझे ये कहा कि विजिबिलिटी नहीं है, वहाँ विजिबिलिटी नहीं है, ये जानकारी दी गई। सोचिए आप, जब सब कुछ दिखाई दे रहा था 5-5 किलोमीटर, तब ये सरकार कह रही थी कि विजिबिलिटी नहीं है वहां पे। क्या छुपाना चाह रहे हैं? अगर आप लैंड हो जाते तो क्या होगा? वो मैं साबुन से नहा के नहीं गया था, इसलिए कुशीनगर नहीं उतरने दिया। अगर मैं शैम्पू से नहा के जाता, साबुन लगा के जाता, तो मुझे कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतरने देते। भारतीय जनता पार्टी के लिए इंस्टीट्यूशंस में भी दबाव बना रहे हैं, और सुनने में ये आया है कि कई अधिकारियों की कमजोरियां पकड़ ली हैं, उनसे अन्याय करा रहे हैं। आज ही एक अखबार में मैंने पढ़ा कि देखिए कितना अच्छा ईमान है कि अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं कराया और फ्लैट अपने ही बेनामी करा लिए। कितने हैं? नहीं, अखबार में तो कम लिखे। हाँ, तो सोचिए कितना अच्छा ईमान है। देखिए ईमान उनका कितना है, अपने नाम पे नहीं कराया उन्होंने एक भी। हाँ? तो ये तो एक अधिकारी का बता रहे हो आप। एक बार मैंने क्या कहा था आपसे, याद कीजिए कि सब बाहर के प्रदेश के अधिकारी लगाए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार कर करके इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। दूसरे स्टेट के अधिकारी लगे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे अपने होम स्टेट में कर रहे हैं, पैसा आपकी स्टेट का। उससे पहले सुनने में आया था, अखबारों में पढ़ा था हम लोगों ने, कई 100 करोड़ पकड़ा गया था उत्तराखंड में रुपया, और एक अधिकारी तो लापता है जिन्हें इंसेंटिव देना था।
जिन्हें इंसेंटिव देना था वो कमीशन की बात थी, और झगड़ा बंटवारे का था, कमीशन का झगड़ा नहीं था। बंटवारा किस किस स्तर पे होना था उसकी वजह से ये सब बातें थी। कल सुनने में आए मुख्यमंत्री जी वहां थे लखीमपुर, टंकी फट गई। बिली अर्जन सिंह नेशनल पार्क जो है उसमें कुछ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हें भ्रमण में ये किसी ने सूचना नहीं दी कि भ्रष्टाचार की वजह से उनका पाइप फट गया टंकी का। भ्रष्टाचार इतना था कि उसका भार नहीं सह पाई टंकी, पानी की टंकी। भ्रष्टाचार का भार ही नहीं सह पाई, किसी ने बताया नहीं उन्हें। सोचिए आप। जहां तक सवाल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा पोस्टर की, जी जी, सवाल किसी के घर के जाने की नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है किसी घर कौन गया कि नहीं गया। हमारी पार्टी के लोग लगातार जा रहे हैं, जहां हमारी पार्टी है वहां जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ से मदद की जाए, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। अगर पोस्टर उन्होंने लगाया है तो पोस्टर हमारी पार्टी ने भी किसी ने लगा दिया होगा। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे दिखाएं पोस्टर। लग गया? तो अगर वो लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। हाँ, आ गया। तो ये नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं ये पोस्टर लगा करके। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है, इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सपा मुख्यालय पर एक मीटिंग की, जिसमें समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को बुला करके उन्होंने पीडीए को मजबूत करने के साथ साथ में जातिगत जनगणना, आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे प्रदेश स्तर के हों, सभी को गांव-गांव गली-गली जा करके इन जो मुद्दे हैं इनको मजबूत करना है और लोगों का जन समर्थन प्राप्त करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि 2027 का जो चुनाव हुआ, अखिलेश यादव पीडीए के पिच पर ही खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि संविधान, जातिगत जनगणना, आरक्षण ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि उनके साथ में दलित, पिछड़ा, महिलाएं और समाज का हर वो कमजोर आदमी जुड़ेगा जो संविधान में आस्था रखता है और जो समानता की बात करना चाहता है। आज यहाँ पर अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर तमाम सारे पदाधिकारियों को संविधान की और पीडीए की उन्होंने एक यहाँ पर शपथ दिलाई है, जिसमें उनका साफ साफ संकल्प है कि वो पीड़ितों के साथ जा करके उनको न्याय दिलाएंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि हमें कुशीनगर एयरपोर्ट पर इसलिए नहीं उतारा गया क्योंकि मैं नहा करके नहीं गया था, शायद मैं शैम्पू या साबुन से नहा कर गया होता तो मुझे उतारा जाता, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि शायद कुछ लोगों के पास जब कोई जाता है तो वो नहा धो के ही जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो दलितों और पिछड़ों की बात करने के लिए और आरक्षण के मुद्दों को मजबूत करने के लिए, पीडीए के नारे को बुलंद करने के लिए समाजवादी यूथ ब्रिगेड को नई जिम्मेदारी दी है और 2027 का जो गेम होगा, राजनीतिक सफर होगा, वो पीडीए के ही पिच पर अखिलेश यादव खेलेंगे। बने रहे प्राइम बात न्यूज के साथ।